पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या मामले में नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मर्डर के बाद जश्न मनाते हुए बाइक से फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी से हुआ साफ, गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर में 6 बदमाश थे शामिल। 5 बदमाश हत्या के लिए अस्पताल में हुए थे दाखिल। एक बदमाश बाहर कर रहा था रेकी। पटना पुलिस का दावा, चंदन मिश्रा मर्डर में शामिल 5 शूटर्स की हुई पहचान। शूटआउट को लीड कर रहा था फुलवारी शरीफ का सुपारी किलर तौसीफ बादशाह। आरा बक्सर के हैं बाकी शूटर्स। पटना पुलिस के मुताबिक चंदन मिश्रा मर्डर में शेरू सिंह नाम के अपराधी का हाथ चंदन मिश्रा से थी पुरानी दुश्मनी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में कैद है शेरू सिंह। चंदन मर्डर के मुख्य आरोपी तौसीफ बादशाह की तलाश में पुलिस ने फुलवारी शरीफ सहित कई इलाकों में की रेड। तौसीफ की मां से भी की गई घंटों पूछताछ। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंच लिए नमूने। पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुटी। पटना के आईजी जितेंद्र राणा बोले, दूसरे गैंग के लोगों ने कई गोलियां मारी। वारदात में सुरक्षा गार्ड की भूमिका का भी शक। हत्याकांड में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द करेंगे गिरफ्तार। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने दिया भरोसा। तेजस्वी यादव बोले, जंगलराज चिल्लाने वाले अब कहां हैं? 2005 से पहले भी ऐसा होता था क्या? प्रशांत किशोर ने कहा, एडीजी का बयान सरकार और पुलिस की मानसिकता पर सवाल। जिम्मेदारी की जगह अफसर किसानों पर सवाल खड़ा कर रहे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का दावा, जेल से ही आया था हत्या का ऑर्डर। 5 शूटर्स को दी गई थी सुपारी। बिहार में सीतामढ़ी के बाबू नरहा गांव में आदित्य कुमार नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या। 3 अज्ञात हमलावरों ने 3 दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आदित्य की हत्या के पीछे गैंगवारी आपसी साजिश की जताई आशंका। मौके से 6 खोखा हुए बरामद। आदित्य पर भी सीतामढ़ी के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज। विधानसभा चुनाव से पहले आज पीएम मोदी बिहार को देंगे विकास की सौगात। सुबह 11:30 बजे मोतिहारी में 7,200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी दरभंगा को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और पटना को एसटीपीआई की इंक्यूबेशन सुविधा की सौगात देंगे। 4 नई अमृत भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी बिहार के बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे। दुर्गापुर में दोपहर 3 बजे 5,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। फ्री बिजली के ऐलान को कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बताया, नई राजनीति की शुरुआत। का चुनाव के दौरान मुफ्त की घोषणा लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करती है। बिहार में फ्री बिजली पर तेज प्रताप यादव का निशाना। कहा, ये केवल घोषणा ही है। नीतीश कुमार को पता है कि अब चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए इस तरह की घोषणा की। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर प्रियंका गांधी का अटैक। कहा, बिहार में जबरन वोटबंदी करने की चुनाव आयोग की साजिश। वोटर लिस्ट रिवीजन पर बोले तेजस्वी यादव, ये पहले तय है कि किसका वोट काटना है किसका नहीं। मोदी शाह के इशारे पर चल रहा है चुनाव आयोग। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को बताया विदेशी तत्व। कहा, वो जॉर्ज सोरोस के खास आदमी हैं। कौन जानता है कि वो विदेश दौरे पर कहां जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के परिसर में जमकर चले लात घूस से बीजेपी और शरद पवार गुट के समर्थक भिड़े। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हल चलते इस बंद कमरे में फडणवीस और उद्धव ठाकरे की हुई मुलाकात। बुधवार को फडणवीस ने उद्धव को दिया था साथ आने का ऑफर। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ गुरुग्राम जमीन घोटाला मामले में ईडी ने दायर की पहली चार्जशीट। आज राउ सवेनी कोर्ट में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने की कार्रवाई होगी शुरू। धर्मांतरण के आरोपी झांगुर बाबा पर ईडी का बड़ा एक्शन। बलरामपुर और मुंबई के 14 ठिकानों पर रेड। 10 प्रॉपर्टी के दस्तावेज किए गए जब्त। ईडी के मुताबिक झांगुर बाबा के घर सहित 40 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज सीज किए गए। जल्द ही सभी प्रॉपर्टी को अटैच करने की कार्रवाई होगी शुरू। ईडी को झांगुर बाबा के करीबी शहजाद शेख के मोबाइल फोन से क्रोएशिया कोना की करेंसी की एक फोटो मिली। ईडी को शक, धर्मांतरण रैकेट में विदेशी करेंसी का भी हुआ इस्तेमाल। दिल्ली की महिलाएं ही अब डीटीसी बस में कर सकेंगी फ्री सफर। यात्रा के लिए महिलाओं को बनवाना होगा पिंक स्मार्ट कार्ड। भारत ने 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का ओडिशा के चांदीपुर में किया सफल परीक्षण। रक्षा मंत्रालय ने कहा, दोनों मिसाइलों ने अपने सभी टारगेट को किया पूरा। लद्दाख में आकाश प्राइम का सफल परीक्षण। टेस्टिंग के दौरान हवा में 2 हाई स्पीड टारगेट्स को किया डिस्ट्रॉय। भारतीय सेना की और बढ़ेगी ताकत। इंडियन आर्मी को इस साल 15 अगस्त से पहले 7,000 AK-203 राइफल मिलेंगे। दिल्ली के भलसवा में पार्किंग विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और पत्थरबाजी। 6 लोग हुए घायल। एक पक्ष के करीब 20 से 25 लोगों ने किया हमला। राजस्थान के अजमेर में दर्दनाक सड़क हादसा। गाड़ी की टक्कर में एक ही गांव के 4 लोगों की मौत, एक शख्स की घायल। वहीं सांवलिया सेठ का दर्शन करने जा रहे थे सभी लोग। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गोली लगने से दोनों बदमाश घायल। यूपी के मुरादाबाद में झील में डूबने से 2 लड़की और एक बच्चे की मौत। खेत में धान की बुआई करने गए थे तीनों बच्चे। यूपी में पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र में बाघ ने 2 घंटे के अंदर 2 महिला सहित 3 लोगों पर किया हमला। मंडरिया गांव में 50 साल की एक महिला की मौत। खेत में मिला शव।
वन विभाग को मिली बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की इजाजत। आज से शुरू की जाएगी बाघ को पकड़ने की कार्रवाई। प्रयागराज में गंगा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। किनारे के इलाकों के लिए चेतावनी जारी। नाव चालकों को दिया गया अलर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी। राहत कैंप में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। लोगों के बीच बांटी राहत सामग्री। बच्चों को दिए चॉकलेट। एमपी के सतना में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। नदी के किनारे घरों में भरा पानी। धारकुंडी आश्रम में झरने की तरह बाढ़ का पानी बहा। सतना के रामनगर इलाके में बाढ़ की चपेट में आए मवेशी। पानी की तेज धार में बहते दिखे जानवर। राजस्थान के कोटा में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ट्रैक्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी भरा। घरों में पानी घुसने से लोगों की बढ़ी परेशानी। कर्नाटक के उडुपी में बारिश बनी आफत। लगातार बारिश से बाढ़ के हालात। लोग घर छोड़ने पर मजबूर। सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। हरिद्वार से यूपी के बागपत के लिए निकली बुलडोजर बाबा कावड़। सीएम योगी की तस्वीर लगे बुलडोजर पर निकाली गई कावड़ यात्रा। पूर्वी पाकिस्तान में मानसून का कहर जारी। पंजाब प्रांत में पिछले 24 घंटों में 54 लोगों की मौत।